ठीक है, ये सौदा है। कुछ ऐसा होने वाला है जो अंतरिक्ष और समय के बारे में हमारी अब तक की सभी जानकारी को प्रभावित कर सकता है। आपने ब्लैक होल के बारे में सुना है ना? ये जीवन से भी अधिक सघन घटना है जो आमतौर पर आकाश गंगाओं के केंद्र में मौजूद होती है। उनमें से दो जो पृथ्वी से 9 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं कि एक दूसरे में समा जाने की उम्मीद है। और हे भगवान, मैं यह देखने के लिए आसपास नहीं रहना चाहता। चलिए एक बात स्पष्ट कर लेते हैं। ब्लैक होल पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली चीजें हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। अगर उन्होंने हमसे बदला लेने का फैसला किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ब्लैक होल कभी एक विशाल तारा था जो सुपरनोवा बन गया, जिसका मतलब है कि तारा खुद पर गिर गया और विस्फोट की विशालता ने उसकी जगह एक ब्लैक होल बना दिया। ओह, वैसे ब्लैक होल वैक्यूम क्लीनर की तरह चीजों को अंदर नहीं खींचते हैं। ये सिर्फ एक प्रचलित मिथक है। मान लीजिए कि हम अपने सूर्य की जगह सौरमंडल के केंद्र में एक ब्लैक होल रख दें। इससे ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा सिवाय इसके कि शायद हम सब जम जाएंगे। हाँ, लेकिन ब्लैक होल वैक्यूम से कहीं ज्यादा बुरा कुछ कर सकते हैं। वे ब्रह्मांड को ही मिटा सकते हैं। यदि ब्लैक होल सामान्य समय सीमा का पालन करता तो यह अपने निर्माण से लेकर पूरी तरह से गायब होने तक की प्रक्रिया से गुजरता, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत बहुत धीमी है। मैं अरबों अरबों वर्षों की बात कर रहा हूं, इससे पहले कि ब्लैक होल अपना द्रव्यमान पूरी तरह से खो दे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे लगातार अपना द्रव्यमान खो रहे होते हैं। हर एक सेकंड में ब्लैक होल अपना द्रव्यमान ऐसे विकीर्ण करते हैं जैसे उबलते हुए चायदानी से भाप के रूप में पानी निकलता है। फिर भी हमारे जीवन में और जाहिर तौर पर ब्रह्मांड में भी चीजें शायद ही कभी योजना के अनुसार चलती हैं। इसलिए यह पता लगाना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि 2 ब्लैक होल ढहने की राह पर हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में यही पाया है और मान लीजिए कि यह एक कारण है कि वैज्ञानिक समुदाय थोड़ा सा घबरा गया है। पहला सवाल जो दिमाग में आता है वह यह है कि इसका हम इंसानों के लिए क्या मतलब है? कुल विनाश। अब इतना नाटकीय होने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी स्थिति यह होगी कि हम अंतरतारकीय प्रकार के अनुभव में हों। कृपया मुझे भी इसमें शामिल कर दीजिए। ये कैसे घटित होगा, ये समझने के लिए आइए थोड़ा पीछे चलें। 45 साल पहले वैज्ञानिकों के एक समूह ने दूर दूर तक फैली एक आकाशगंगा से आने वाले एक अजीब व्यवहार को नोटिस करना शुरू किया। यह आकाशगंगा 9 अरब प्रकाश वर्ष दूर पाई जाती है और इसका वैज्ञानिक नाम बहुत बड़ा है, लेकिन चलिए इसे बस सुपर दूर की आकाशगंगा कहते हैं। आप खुद से पूछ रहे होंगे, अच्छा, अगर यह कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है तो वैज्ञानिकों ने इतनी दूर इस ब्लैक होल को कैसे देखा? अच्छा सवाल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक होल अपने चारों ओर गैस की डिस्क इकट्ठा करते हैं और वे इस पदार्थ का कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में उत्सर्जित करते हैं। इन जेट्स को लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी से देखा जा सकता है। अब अगर इन गर्म गैस जेट्स को अंतरिक्ष की ओर निर्देशित किया जाता है तो वैज्ञानिक इन ब्लैक होल को एक विशेष ब्लाजर देते हैं। एक विशेष ब्लाजर ने हाल ही में दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया है। लंबा नाम है, लेकिन चलो इसे एनडी कहते हैं। कल्पना करें कि आप कैलटेक में एक वैज्ञानिक हैं और आप अपने रेडियो टेलीस्कोप में एक ब्लाजर को देख रहे हैं और आप इसके अजीब व्यवहार को नोटिस करते हैं। इसकी चमक घड़ी की टिक टिक की तरह चालू और बंद होती रहती है। पहले तो आपको समझ में नहीं आता कि आकाशगंगा के दूर कोने में क्या हो रहा है, लेकिन फिर आपको एहसास होता है कि पहले वाले के चारों ओर एक और ब्लैक होल चक्कर लगा रहा होगा। दूसरे शब्दों में, वैज्ञानिकों ने पाया कि एनडी की परिक्रमा एक और ब्लाजर गोमर द्वारा की जा रही थी और उनके टिमटिमाने की नियमितता का मतलब केवल यह हो सकता है कि वे पूरी तरह से ढहने के करीब हैं। यह और भी बदतर होता जा रहा है। अनुमान है कि दोनों ब्लेजरों का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से कई 100 मिलियन गुना अधिक है। क्या आपने हमारा सूर्य देखा है? यह बहुत बड़ा है। यह पहले से ही हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान से 333 शून्य गुना अधिक है। इसका मतलब है कि हमें अपनी क्षमता से बाहर किसी चीज का सामना करना पड़ेगा। अब यह पहली बार नहीं है जब वैज्ञानिकों ने ऐसा कुछ पाया है। सितंबर 2015 में लाइगो वेधशाला ने 2 ब्लैक होल की टक्कर का पता लगाया था। उनमें से प्रत्येक 30 सूर्यों जितना भारी था और एक दूसरे से टकराने पर 300 द्रव्यमानों के बराबर द्रव्यमान निकला। और अंदाजा लगाइए क्या हुआ। यह गुरुत्वाकर्षण तरंग पृथ्वी से प्रकाश की गति से गुजरी, लेकिन हम वास्तव में इससे प्रभावित नहीं हुए। हो सकता है कि आप सो रहे हों और हवा में कुछ अजीब महसूस कर रहे हों, लेकिन एक प्रजाति के रूप में या हमारे ग्रह के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विस्फोट कमजोर था। बात यह है कि एनडी और गोमर के बीच अपेक्षित टक्कर से आकाशगंगाओं में अभूतपूर्व गुरुत्वाकर्षण तरंगें आएंगी और वे सौर मंडल तक पहुंचेंगी। लेकिन यह शॉक वेव वास्तव में क्या करने में सक्षम है? खैर, यह हमारे सूर्य को कुछ मिनटों के लिए गैस छोड़ने से रोक सकता है, जिसका अर्थ है कि यह सौर मंडल को गर्म करना बंद कर देगा।
तो मान लीजिए कि आप अपने गर्मी के दिन में जा रहे हैं और अचानक वायुमंडल कुछ सेकंड के लिए जम गया। ये बहुत अच्छा नहीं लगता, है ना? लेकिन यह वास्तव में अगले वाले से बेहतर संभावना है। सबसे खराब स्थिति में एंडी और गोमर के बीच टकराव से होने वाला विस्फोट परमाणुओं के बीच के बंधन को तोड़ सकता है और सब कुछ विघटित कर सकता है। आप, मैं, आपकी बिल्ली, सभी अंतरिक्ष के निर्वात में तैरते हुए उड़ते कणों में बदल जाएंगे। यह डरावना लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि एक परमाणु 99 खाली स्थान से बना है। इसका मतलब यह है कि इस धरती पर मौजूद हर व्यक्ति, हम सभी 8 अरब लोग और जो कुछ भी मौजूद है, ग्रह, वस्तुएं, जानवर, सभी 99 खाली स्थान से बने हैं। तो शायद एंडी और गोमर जो कुछ भी करेंगे वह हमारे सभी परमाणुओं को अलग करना और हमें विघटित करना होगा। फिर से विस्फोट अंतरिक्ष और समय के ढांचे को बिगाड़ सकता है, जैसा कि हम जानते हैं। आपको अल्बर्ट आइंस्टीन याद है ना? पागल। यहाँ वह सापेक्षता के सिद्धांत के पीछे का नाम है। आइंस्टीन ने पाया कि समय सापेक्ष है। यह हमेशा पर्यवेक्षक पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह होगा कि पूरे ब्रह्मांड में समय एक जैसा नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी है। आइंस्टीन ने पाया कि गुरुत्वाकर्षण वह प्रभाव है जो वस्तुओं का स्पेस टाइम के ताने बाने पर पड़ता है। हर वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जिसमें आप, मैं, आपकी बिल्ली और हमारा ग्रह शामिल हैं, स्पेस टाइम के ताने बाने में एक ताना या विकृति पैदा करता है जो इसे मोड़ देता है। द्रव्यमान जितना बड़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही बड़ा होगा और कपड़े पर विकृति भी उतनी ही बड़ी होगी। यह जटिल लग सकता है, लेकिन अरे, यही वह चीज है जो पूरे ब्रह्मांड में अंतरिक्ष और समय की अलग अलग धारणाएं बनाती है। यही कारण है कि आप पृथ्वी और बृहस्पति पर अलग अलग उम्र के होंगे। यही कारण है कि लंबे मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए समय व्यतीत करना पूरी तरह से अलग है। और यही कारण है कि 2 मेगा ब्लाजर की टक्कर अंतरिक्ष और समय की हमारी धारणाओं को बिगाड़ सकती है, क्योंकि इसकी गुरुत्वाकर्षण शॉक तरंगों की विशुद्ध शक्ति, समझे? ये उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ब्लैक होल पहले से ही स्पेस टाइम के ताने बाने में एक बहुत बड़ा ताना बाना है। आपको वह अंतरतारकीय दृश्य याद है ना? जहां मुख्य पात्र ब्लैक होल के माध्यम से स्पेस टाइम सातत्य को मोड़ता है। हालांकि इसे घर पर न आजमाएं। जहां तक हम जानते हैं, जो कोई भी ब्लैक होल के अंदर जाने का विकल्प चुनता है, उसके वापस घर लौटने की कोई गारंटी नहीं होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ब्लाजर विस्फोट लगभग 10 शून्य वर्षों में होगा। लेकिन 1 मिनट रुकिए, यदि यह ब्लाजर पृथ्वी से 9 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, तो इसका मतलब है कि ये 2 ब्लैक होल हमारे सौर मंडल और ग्रह के जन्म से बहुत पहले ही टकरा चुके होंगे। आप देखिए, सौर मंडल का जन्म लगभग 4 अरब वर्ष पहले हुआ था, और चूंकि हमें ब्लाजर से निकलने वाले प्रकाश को प्राप्त करने में 9 अरब प्रकाश वर्ष लगते हैं, इसका मतलब है कि दोनों का पतन हो चुका है। ब्लेजर पहले ही हो चुका है और यह अब से 10 शून्य साल बाद पृथ्वी तक पहुंचेगा। इसका मतलब है कि शॉक वेव पहले से ही इस समय आकाश गंगाओं के माध्यम से अपना रास्ता बना रहे हैं। लेकिन फिर भी यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे आपके परदादा परदादा पोते पोतियां भी देख पाए। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या अगर आप और भी चाहते हैं तो बस इन वीडियो पर क्लिक करें और खुशियों से भरपूर रहें।